हेलो दोस्तों, मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह आज आपके लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ लेके AKS बिली 2500 सेमी वैल्यू कैश काउंटिंग मशीन। ठीक है, ये मशीन आपका सेमी वैल्यू काउंटिंग है। साथ में आपको चारों सेंसर मिल जाएंगे। थोड़ा इसका ब्राइट डिस्प्ले है LCD में। देखिए, आप जूम करके देखेंगे, मैंने थोड़ा सा लाइटिंग कम करी है तो IR UV MG MT चारों सेंसर मिल रहे हैं। सेमी वैल्यू का फंक्शन मिल रहा है। फन मोड है, अगर आप डिटेक्शन नहीं करना चाहते तो उसके लिए फन मोड है। बैच है, ऐड है। बैच मीन्स 100 के बंडल बनाने, पैकेट बनाने, ऐड लगातार सम करते जाना है उसके लिए। तो चलिए अब यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम काउंटिंग करके देखेंगे पीसीस में। ठीक है, अभी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक, अभी देखिए नॉर्मल पीसीस में काउंट कर रहा हूँ। 191 पीसीस हैं। सिंपली इस तरीके से काउंट करेगा। एक्सटर्नल डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है जिसमें कि सिर्फ नंबरिंग आएगा। ठीक है, 191 पीसीस। ऐड मोड का यूज करेंगे तो सम होता जाएगा। जैसे 191 पीस फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं हम। दो सौ नोट तक ऊपर में आ जाते हैं, स्टेकर में भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम डाला था 191। अब ऐड मोड एक्टिवेट है तो 191 में 191 आपका सम हो जाएगा। नोट हमेशा बराबर करके सेंटर में प्लेस करने हैं और आगे वाले नोट पहले स्लाइड करके जाने चाहिए। ऑटोमेटिक काउंटिंग है, नोट डालते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको मैनुअल वैल्यू वाली चाहिए, मैनुअल काउंटिंग वाली चाहिए तो इससे अपर मॉडल में मिल जाएंगे। उनकी जानकारी हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और हमें कॉल करके भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका सम देख लिया आपने ऐड मोड का। अब ऐड को क्लोज करते हैं, बैच पे आ जाते हैं। बैच में देखिए 100 पीस सेट आ गया पहले से ही। जैसे हमने बैच प्रेस किया तो 100, अब ये 191 पीस है। 100 नोट काउंट करने के बाद मशीन स्टॉप हो जाएगी। ये गड्डी बनाने के लिए होता है, प्लस आपको अपने पैकेट में से कुछ नोट निकालने हैं उसके लिए। तो ये 100 का पैकेट अलग हो गया और लास्ट में जितने बचेंगे 91 पीसेस हुआ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पैकेट बना सकते हैं। अब मान लीजिए गड्डी में से कम नोट निकालने हैं, इसमें से मुझे 55 नोट का अलग करने हैं तो बैच को दोबारा बनाऊँ, प्रेस करूँगा 50 आ जाएगा। प्लस माइनस है, अगर यहाँ भी डालूंगा तो 50 नोट अलग होगा। प्लस करूँगा तो 55 चूज कर लूँगा। ठीक है, माइनस से हम कम कर सकते हैं और प्लस से ज़्यादा। तो अभी देखिए इसमें से 55 नोट अलग हो जाएंगे, बाकी बचे हुए अब आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप बैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने देख लिया ऐड बैच। ठीक है, अब आप देखेंगे सेमी वैल्यू फंक्शन। सेमी वैल्यू फंक्शन क्या है, पहले हम ऐड बैच को क्लोज करते हैं। ठीक है, सेमी वैल्यू फंक्शन है, जैसे हम पहले से चूज कर लेंगे हमारे नोट कितने के हैं तो जितने भी नोट होंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे 200 के नोट हैं तो हम 200 की वैल्यू सेट करेंगे। 50, 100, 200। अब देखिए जितने भी नोट थे, जितने पीसेस होंगे इनको करके उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 91 पीसेस 18,200 वैल्यू, और ये बाकी डाल देते हैं तो 38,200 वैल्यू हो जाएगी। और वैल्यू सेमी वैल्यू मोड में आप ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 191 पीसीस हैं और मैंने ऐड एक्टिवेट किया तो फर्स्ट टाइम तो 38,200 आएगा वैल्यू में। दोबारा प्लेस करेंगे तो सम हो जाएगा, वैल्यू भी सम हो जाएगी और पीसीस भी आपका सम हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं और हाँ, सेमी वैल्यू में फेक नोट डिटेक्शन भी देख लेते हैं। अभी हमारे 20 के नोट हैं तो हम 20 की वैल्यू चूज करेंगे। पहले क्लियर कर लेते हैं सब कुछ। 20 की वैल्यू चूज करी, देखिए 20 की वैल्यू आ जाएगी। फेक नोट डिटेक्शन भी देख लेते हैं साथ में। देखिए फेक नोट डिटेक्शन में देखिए यहाँ वैल्यू मोड में आपका नकली नोट को काउंटिंग में नहीं लेगा। ठीक है, जो रियल नोट होंगे उन्हीं को पास करेगा, नकली नोट को डिटेक्ट करेगा, उनको वैल्यू में नहीं लेगा। नॉर्मल मोड में आप काउंट करेंगे पीसीस में तो वहाँ काउंटिंग में लेगा, लेकिन डिटेक्ट वहाँ भी करेगा। तो देखिए यहाँ अभी आपने डाला, प्रेस किया, नकली नोट आया, रोक लिया, लेकिन यहाँ 100 पीस ही काउंट होगा। ये सम ऐड मोड चल रहा है तो उसके साथ 200 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐड को क्लोज कर देता हूँ, दोबारा आपको दिखा देते हैं। अभी 100 पीस आएगा और नकली नोट को रोकेगा, लेकिन गिनती में नहीं लेगा क्योंकि नकली नोट की वैल्यू नहीं होती, तो वैल्यू मोड में उसको गिनती में नहीं लेगा।
ये आपका नकली नोट है, यहाँ 100 पीस ही बताएगा। लेकिन अगर नॉर्मल मोड में यूज़ करते हैं आप, वैल्यू को क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ देखिए नकली नोट को रोकेगा, सही डिटेक्ट करेगा, लेकिन आपका जितने पीस पास होंगे उतना ही बताएगा। तो 101 पीस पास होंगे तो 101 बताएगा। तो जब भी नॉर्मल मोड में काउंट करें, नकली नोट निकालने के बाद रीचेकिंग कर ले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितने नोट हैं। नोट टेढ़े ना डालें, हमेशा सीधे करके डालें। अभी देखिए नकली नोट को डाल दिया। फन मोड का इस्तेमाल भी देख लेते हैं। फन मोड एक बार दबाया हमने, यूवी बंद हुआ, दोबारा दबाया एंटी बंद हुआ, फिर तीसरा दोबारा सारे बंद हो गए। IR हमेशा ऑन रहेगा क्योंकि चेन नोट के लिए होता है। तो इसका यूज़ तब होता है जब हमें नकली नोट डिटेक्ट नहीं करना होता। ज़्यादातर 10-20 के नोट जो होते हैं, पुराने नोट होते हैं, वो गले फले होते हैं, तो उनको मशीन बार बार रोकती है, तो हमें काउंटिंग में रुकावट ना हो, ठीक है। तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं। 10-20 के नोटों का मीन्स होता है कि सिक्योरिटी फीचर वगैरह गल जाता है, ख़राब हो जाता है, मिट जाता है। जबकि नोट असली होता है, तो फिर भी मशीन को अगर सिक्योरिटी फीचर नहीं मिलेंगे तो मशीन रोकेगी। तो वहाँ फन मोड का इस्तेमाल या काउंट मोड जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिर्फ काउंटिंग के लिए। लेकिन जब भी आपको बड़े नोट डिटेक्ट करने हैं, काउंट करने हैं, तो आप ये सारे सेंसर फन मोड से ऑन कर लीजिए। देन आपका कोई किसी भी तरह का नकली नोट होगा उसमें रोक लीजिए, ठीक है। ये नकली नोट अभी 101 पीस आएगा। रीचेकिंग करेंगे तो 100 पीस आ जाएगा। आई होप वीडियो पूरा क्लियरली समझ आ गया हो। मशीन खरीदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। AKS ऑटोमेशन में कॉल या व्हाट्सअप करना है बेस्ट रेट के लिए, ठीक। एंड हम फ्लिपकार्ट पे भी मशीन अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।